नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीपीसीएस आरओ के सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हम लोग विश्व के भूगोल को देखेंगे। पिछले 20 सालों के प्रश्नों को इसमें हम लोग देखेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो जो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है वो क्या होता है? तो केवल पूर्णिमा के दिन, गलत। केवल अमावस्या के दिन, या ए बी दोनों, या तो कोई नहीं। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो केवल अमावस्या के दिन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका आंसर बी है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भूपटल में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो हमारा पृथ्वी है उसके क्रस्ट पे, जो ऊपरी भाग पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा रासायनिक तत्व है? तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? जो हमारा वायुमंडल होता है, ऐसे अगर हमारा ये पृथ्वी है, फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे वायुमंडल बनाएं तो ऐसे कई सारे लेयर होते हैं। तो जो सबसे निचली वाली लेयर होती है उसे कह रहा है क्या कहते हैं? सबसे निचली वाली परत को। तो वो क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर उसको कहते हैं, उसको ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएस आरओ 2016 के प्री में पूछा गया। अगर हम बात करें तो ये पहला लेयर जो होता है सबसे नीचे वाला, ये ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद वाला लेयर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। फिर ऐसे ऊपर करके लेयर होते हैं। तो सबसे नीचे वाला परत क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। कह रहा है कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो हमें पता है कि टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है या उपग्रह है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स और हाइड्रा किसका उपग्रह है या किसका चंद्रमा है? तो यह प्लूटो का है। प्लूटो हमारा जो है कि 9वां ग्रह था, लेकिन अब इसको ग्रहों में कंसिडर नहीं किया जाता। अब छठवां हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? कह रहा है नहीं, कौन सा है? तो देखिए, जो ग्लोब पर जो भी ग्लोब होता है उस पे ऐसा एक वृत्त बनाए जाते हैं। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है? तो ये 60 डिग्री उत्तरीय अक्षांश का नहीं है वृत्त। अब सातवां हमारा क्वेश्चन जो है कि प्रधान वायुत्तर नहीं गुजरती। कह रहा है कि जो प्रधान वायुत्तर रेखा है वह नहीं गुजरती। कहाँ से, किस देश से नहीं गुजरती है? तो वह जो है कि सी से, नाइजर से नहीं गुजरती। अब इसको हम लोग अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो इसे जो प्रधान वायुत्तर रेखा है इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। तो ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो नाइजर से नहीं गुजरती। अगर कहाँ कहाँ से गुजरती है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैंने जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पर एक मैपिंग का वीडियो डाल रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से उसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी का जो आयु है उसको डिसाइड करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और ये जो कार्बन डेटिंग है ये जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो काराकाटोआ है किस देश में स्थित है? तो जो ये काराकाटोआ ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में है। ऐसे इटली में भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और जापान में भी। और अमेरिका का जो फेमस ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर है। इसको मोना लोआ जो है कि ज्वालामुखी कहते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार में सबसे बड़ा है। तो ये तो सबको पता होगा कि जो अफ्रीका है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर एरिया के हिसाब से कंट्री पूछा जाए तो वो जो है रशिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जाए तो वो इंडिया है। अभी हो क्या है, पहले चाइना था, अब इंडिया हो चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत जो है, व्हाइट माउंटेन, वो अमेरिका में पाए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो पर्वतों के नाम दिया गया है, सूची 2 में वो उसके प्रकार, किस प्रकार के पर्वत हैं। तो आल्प्स एक तरफ जो है, आल्प्स, वोल्जेस, विंध्य और फ्यूजियामा, ये सब पर्वतों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ मिलाने को दिया गया है। तो हमारा जो आल्प्स पर्वत है वो जो है कि फोल्ड माउंटेन है। ये आल्प्स पर्वत सबको पता होगा, ये यूरोप में है। तो मिलाइए, देखिए 1 3 है। अगर 1 3 आप मिलाएंगे तो आंसर बी है, जो कि आ जाएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, बी का 1 है, जो वोल्जेस है, वह जो है कि ब्रसुस्थान पर्वत है, ब्रसुस्थ पर्वत। और विंध्या जो है ये अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो इटली में कौन सा, एपिनाइन पर्वत, यह इटली में अवस्थित है। यह जो है यूरोप की पर्वत है, आल्प्स श्रेणी में ही यह पर्वत आता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा लगाने वाली पर्वत है उसका नाम क्या है। तो वह पेरिनीज। अब यहाँ देखिए आप, एपिनाइन, पेरिनीज, ये दोनों पर्वत जो है यूरोप में है, और पेरिनीज जो पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा लगाती है। दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन देखे, ये वाले क्वेश्चन, 14वें वाले क्वेश्चन, 13वें वाले क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन और इसके ऊपर भी, इन सब वीडियो में मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर डाल रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ देखिए, आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है विथ ट्रिक के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो एक बार आप उस पर जरूर विजिट करिए और देखिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर, जो कि 40-50 मिनट का वीडियो है, आप पूरे क्वेश्चन का आंसर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में से मैं दावा करता हूँ कि 100 क्वेश्चन के आंसर वहीं से पा सकते हैं। तो आप जरूर विजिट करिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्री जो है तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो यह कितना है, 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो वह कौन से देश है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये कौन से कंट्री हैं स्कैंडिनेवियन। फिनलैंड जो है कि नहीं है सम्मिलित, तो इसका आंसर बी हो गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। अब देखना है इन चारों ऑप्शन में से भारत से बड़ा कौन सा देश नहीं है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए, रूस बड़ा है, हाँ सही बात है। ब्राज़ील भी बड़ा है, सही बात है। कनाडा भी बड़ा है, लेकिन फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है। तो इसका आंसर डी हो गया, क्योंकि क्या पूछा है, नहीं, तो ये हो गया। और रूस जो है वो पहला सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती। इंडोनेशिया की जो है बाउंड्री पूछ रहा है, तो यह ब्रुनेई के साथ नहीं करती, क्योंकि ब्रुनेई जो है कि यह एक आइलैंड में बसा हुआ देश है। तो ब्रुनेई नहीं, बाकी तिमोर लेस्ते, मलेशिया और न्यू पपुआ गिनी से लगती है। यह क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएस आरओ 2021 में पूछा गया, लेटेस्ट ईयर का।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है बी होगा, सियरा लियोन जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित देश नहीं है। यह क्वेश्चन मेंस का है 2014 का। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर से तट जो है तट सीमा नहीं बनाते? बाल्टिक सागर से। तो दोस्तों देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बाल्टिक जो सागर से कौन से देश की सीमा नहीं लगती। तो इसमें आप देखिए, लातविया की भी लगती है, पोलैंड की भी लगती है, तो लातविया की भी यहाँ लग रही है, और पोलैंड रूस की भी लगती है, स्वीडन की भी लगती है, रूस तो यहाँ दिया ही गया है तो इसकी भी लगती है, और स्वीडन की भी लगती है, लेकिन नॉर्वे का जो है वो नहीं लगती बॉर्डर। तो इस हिसाब से अब स्वीडन का लगती है, नॉर्वे का नहीं लगती, तो आंसर जो है इसमें से कोई सही नहीं है। अगर हम नॉर्वे को रहने दें और स्वीडन को हटा दें तो इसका आंसर हमारा डी हो सकता है, बाकी इसका आंसर जो है ये कोई नहीं है। ये जो क्वेश्चन की 2021 के मेंस में पूछा गया और ये गलत क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबको बराबर मार्क्स मिलेंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, पूछ रहा है कि अफ्रीका का कौन सा देश जो कि लैंडलॉक है। तो इसमें देखिए चार्ट जो है वो लैंडलॉक देश है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। कह रहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें स्थल रुद्ध देश कौन है, लैंडलॉक देश कौन सा है? तो इसमें लाओस जो है वो पूरी तरह से लैंडलॉक देश है। आगे चलिए, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो देश है वो चारों ओर से स्थल रुद्ध है। तो देखिए, तो इसमें से स्थल रुद्ध जो लैंडलॉक कंट्री है इनमें से इसका आंसर जो है कि कोई नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। तो इसमें देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन से जो कंट्री हो जो चारों ओर से स्थल रुद्ध है, तो अर्मेनिया ये जो है चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री है, बोत्सवाना भी है, और ये इथियोपिया भी है। मोंटेनेग्रो का बॉर्डर जो है समुद्र से लगता है, ये तो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है कि 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और ऑप्शन में देखिए 1 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, 2 3 ये नहीं है, ये नहीं है, 1 2 3 ये भी नहीं है। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो कि 1 3 4 है, तो ये क्वेश्चन जो है कि ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया। अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो ये जो है कि 1 3 4 होगा इसका आंसर। अब आगे देखिए, 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कि दक्षिणी सूडान के लिए सही है। अब कूट नीचे दिया है उसका चयन कीजिए। तो कह रहा है कि यह एक स्थलावृत देश है, दक्षिणी सूडान जो है लैंडलॉक कंट्री है, तो सही बात है, ये लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी जो है अकोबा में स्थित है, तो यह बात गलत है। इसकी जो मुख्य नदी है वो वाइट नाइल है, तो ये बात सही है। इसका मुख्य धर्म जो है इस्लाम है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा 1 and 3। अब साउथ सूडान की जो राजधानी है वो, अब ये जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी कहाँ पर है, अकोबा में नहीं है, ये कहाँ पर है, जूबा। इसकी राजधानी कहाँ है, जूबा। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो यह कौन सा देश है, ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना अभी हमने देखा कि ये अफ्रीका के दक्षिणी तट पर है, तट पे नहीं है, दक्षिण में है और लैंडलॉक कंट्री है। बाकी गैबोन, लाइबेरिया, अंगोला ये जो है कि पश्चिमी तट पर स्थित है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब सूची 1 में पुराना नाम दिया गया है देश का और इसका नया नाम। तो इसमें आप देखिए, आपको वर्मा का नाम पता होगा कि म्यांमार हो गया है नया, तो डी का जो है 2 होगा। अब मिलाइए डी का 2, तो डी का 2 अब मिलाएंगे तो आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन से जो है कि आपने आंसर देख लिया, तो डी है। बाकी हम देख लेते हैं। अब जो श्याम है यह जो है कि थाईलैंड का पुराना नाम है, और फार्मोसा जो है यह ताइवान का पुराना नाम है। तो इसको ताइवान को जो है कि फार्मोसा आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड नेशन है। और जो मेसोपोटामिया है, आपको पता होगा कि ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। ये
मेसोपोटामिया की एक सभ्यता भी यहाँ होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। इसमें सारे जो है नाम दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा राजधानी नहीं है। तो इसमें जो ए और सी है ये राजधानी नहीं है। ये कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। न्यूयॉर्क जो है ये यूएसए का शहर है, अमेरिका का शहर है। अगर अमेरिका की राजधानी कहा जाए तो यह वाशिंगटन डीसी है। और ये जो बॉन है, बॉन, तो ये बॉन जो है कि जर्मनी की राजधानी है। कहाँ की, सॉरी, जर्मनी का एक शहर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जर्मनी की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ है, बर्लिन। आगे चलिए, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है। अब यहाँ भी कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, कह रहा है कौन सा अलग है। यह भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, और ये क्वेश्चन जो है कि ROARO 2021 में पूछा गया। तो देखिए, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, यह भी क्वेश्चन सिमिलर है। ये सारे जो जगह के नाम है ये राजधानियां हैं। बाकी न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का शहर है, राजधानी नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है। और बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी। तो ये है। 29वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है। तो यह, अगर हम आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक वृत्त ऐसे ही है ऊपर नॉर्थ पोल पर। तो इसमें जो इसके साउथ में कौन से कंट्री है, तो इसमें जो है कि आइसलैंड साउथ में है इसके दक्षिणी वृत्त पर। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिया है, दूसरी तरफ नदी के किनारे अवस्थित शहर। अब देखिए, इसमें जो बॉन है ये जर्मनी की जो है कि एक शहर है। ये बॉन जो है वो राइन नदी पर बसा एक शहर है। कायरो जो है वो नील नदी पर बसा एक शहर है। ये अफ्रीकी शहर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी पर बसा शहर है। और वियना जो है वो वोल्गा नदी पर बसा शहर नहीं है, बल्कि वियना जो है, और वियना जो है कि डेन्यूब नदी पर बसा शहर है, वोल्गा पर नहीं, डेन्यूब। यह वोल्गा जो है कि यह रूस की नदी है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी। और ये क्वेश्चन देखिए जो है 26वें से सिमिलर है। यहाँ पर पूछा गया कि पुराना नाम शहर का और नया नाम, यहाँ देश और की राजधानी। तो देखिए, यह म्यांमार की जो राजधानी है, यह इंडिया का पड़ोसी है म्यांमार, तो इसकी राजधानी जो है यंगून है। अब ए का 4 से मिलाइए। अब ए का जो है 4 होगा, तो ए का 4 मिलाएंगे तो आपको तुरंत जो है आंसर मिल जाएगा। आंसर है सी। फिर भी हम देख लेते हैं। अब ये कंबोडिया जो है इसकी राजधानी नॉम पेन है। और वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। और लाओस का जो है वियंतियन है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो ये वियंतियन नाम है और वियतनाम, ये दोनों को आपको ध्यान देना है कि ये इसकी राजधानी नहीं है। नाम सिमिलर है, इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसा बना है फंसाने के लिए। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। ये सारे कंट्री जो है कि सेंट्रल अमेरिकी कंट्री हैं। ये क्वेश्चन UPPCS ROARO 2021 में पूछा गया। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ कह रहा है कि एक तरफ
देश दिया है और दूसरी तरफ राजधानी। तो कह रहा है कि एंटीगुआ और बारबुडा की जो राजधानी है वो सेंट जोन्स है, तो यह बात सही है। डोमिनिका की राजधानी जो है कि वह सेंटो डोमिंगो है, तो ये बात गलत है। डोमिनिका की राजधानी जो है ना वो रोसियू है, रोसियू यह है। अल सल्वाडोर की राजधानी जो है सैन सल्वाडोर है और बहामास की राजधानी जो है वो नसाउ है। तो सारी बातें सही है। इसका पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो गया। यहाँ पर गलत दिया है, यह बी होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2001 आर 2021 में पूछा गया। आगे चलते हैं। फिर जो है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को दिया गया है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है, ऑस्ट्रेलिया के स्टेट हैं, आपको जो है उसकी जो शहर की राजधानी है उसको मैच करना है। तो देखिए, अब न्यू साउथ वेल्स एक तरफ शहर दिया है, क्वींसलैंड दिया है, विक्टोरिया दिया है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का आपको मैप याद है ऐसे, तो ये सब जो कि सिडनी, पर्थ, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, ये सारे कंट्री जो है कि इसके साइड साइड में ऐसे बसे हैं ऐसे। तो आपको इसको याद रखना है कि कौन सा किस साइड है, तो क्वेश्चन जो है कि वहीं से बना है। तो आप देखिए, ये जो न्यू साउथ वेल्स है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है वो सिडनी है। और क्वींसलैंड की राजधानी वह जो है ब्रिस्बेन में है। विक्टोरिया की राजधानी जो है वो मेलबर्न में है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वो पर्थ में है। तो ये रहा, इसका आंसर जो है सी है। तो ये क्वेश्चन बनने का मतलब ये था कि आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप पता होना चाहिए। और इसके इधर जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है या पश्चिम में है, तो यह पूर्व में है, ईस्ट में। चलिए आगे चलते हैं। और यह भी देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि 2021 के मेंस में पूछा गया इसी साल। अगला वाला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर। अभी हमने एक इसके पहले भी जो है कि देखा नदी और शहर वाले क्वेश्चन को, तो आपको नदी और शहर वाले क्वेश्चन को भी याद रखना है और देश की राजधानी को याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे याद रखने हैं या आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ा कि हम लोगों ने देखा कि डेन्यूब जो है वो वियना शहर की राजधानी थी। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये 30वें क्वेश्चन में आप देखिए, बॉन ड्राइन नदी था, कायरो जो है नील नदी था, न्यूयॉर्क हडसन नदी था और वियना जो है वो वोल्गा दिया था, लेकिन यही गलत था। वियना जो है वो डेन्यूब नदी पर है। तो देखिए यहाँ पर वियना जो है वो डेन्यूब नदी पर है। अब देखिए, पहला जो डी का है वो पहला है, डी का पहला। अगर आप डी का पहला मिला रहे हैं तो आपको आंसर जो है डी आ जा रहा है। इसमें हम लोगों ने अभी तक जितने भी ऐसे क्वेश्चन दिखे मैच द फॉलोइंग के, उसमें आप एक आंसर निकालिए, बाकी आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे, एक पता होना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं अब। और जो सतल अरब है, अब ये देखिए नाम जो है यह अरबी है। तो सतल अरब जो है ये कौन सी नदी पर बसा है, बसरा, सॉरी, सतल अरब जो है ये नदी है, बसरा जो है ये शहर है। बसरा जो है कि इराक का शहर है। अब पैराग्वे जो है वह, पैराग्वे नदी जो है ये सनसियन शहर यहाँ बसा है। नाइजर नदी जो है वह नियामी शहर बसा है इस पर। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर के नाम बताइए। तो ये सारे जो है कि टेरेनियन सागर पर बसे शहर हैं और ये सागर जो है कि भूमध्य सागर में बसा है, मेडिटेरेनियन सागर। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सागरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में सजाएं।
अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है कि वो सागर से स्टार्ट हो गया, तो आपको सागर को भी ध्यान देना है, पढ़ना है। देखिए इसका आंसर जो है हमारा सी होगा। पहले भूमध्य सागर है, फिर उसके बाद काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर है, फिर अरल सागर है। पश्चिम से पूर्व को लगाने कह रहा है, तो वेस्ट से चल के ईस्ट की तरफ। तो पहले भूमध्य सागर है, फिर उसके बाद ब्लैक सी है, फिर कैस्पियन सी है, फिर अरल सी है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो सारगैसो समुद्र की जो विशिष्टता है वह है कि इसकी जो विशिष्ट समुद्री वनस्पति, और सारगैसो सी जो है कि यह नॉर्थ अटलांटिक सी में बसा शहर है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। यह क्या है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए फेमस है, और यहाँ पर बहुतायत में मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रेट सॉल्ट लेक जो है कहाँ स्थित है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है अमेरिका में स्थित है, इसका आंसर बी हो गया। 39वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती। तो ये जो चार्ट है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नदी नहीं है। चार्ट जो है यह अफ्रीकी देश है, बीच में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ऐसे अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाए तो चार्ट जो है यहाँ पर बसा शहर देश है, और यहाँ से नील नदी का अपवाह नहीं गुजरता। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कि 40वां मैच द फॉलोइंग से है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसका प्रवाहित क्षेत्र। तो लीना नदी जो है इसका अपवाह क्षेत्र जो है कि यह आर्कटिक में है। अमूर नदी जो है यह प्रशांत महासागर में है। टिग्रिस नदी जो है यह फारस की खाड़ी में है, और माही नदी जो है यह अरब सागर में है। इसका आंसर हमारा ए हो गया। ए का 2 हो गया, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावेली गंगा एक नदी है, वह कौन से देश में है। तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है, यह जो है हिंद महासागर में है, अपने इंडियन ओशन में। अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा इंडिया हो गया, यह श्रीलंका, यह जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, मेडागास्कर जो है यहाँ पर है, यह है हिंद महासागर। तिरासा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्वीपी महाद्वीप है। द्वीपी, तो यह ऑस्ट्रेलिया। सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और वो भी द्वीप का। 44वां क्वेश्चन है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों में उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। आपको पता होना चाहिए कि जो जापान में कुल 4 द्वीप हैं, बड़े बड़े जो कुल 4 द्वीप हैं, और उसको अगर हम नॉर्थ से साउथ में लगाएं तो वो इस प्रकार है कि जो नॉर्थ में सबसे बड़ा सबसे ऊपर द्वीप है उसको कहते हैं होकाइडो। फिर उसके बाद जो द्वीप आता है वह होन्शु, फिर शिकोशु, फिर क्यूशु। तो ये जो होन्शु द्वीप है यह इसी में अमेरिका का जो जापान का जो राजधानी है वो इसी पे बसा शहर है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो यह तीनियान। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस आरओ 2021 में पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यह मिंडनहाउ है। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें 15,000 से अधिक जो है कि द्वीप हैं, सही बात है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब इंडोनेशिया में तो सक्रिय ज्वालामुखी हैं पर 150 तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर केवल ए हो गया।
यह इसी साल क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित गलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है, तो यह बात सही है। तो दूसरा कह रहा है कि यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो यह बात गलत है। इसका हमारा आंसर जो है केवल 1। यह क्वेश्चन इसी साल मेंस में पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि लोम्बोक जो है कि जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो ये जो लोम्बोक जल डमरू है यह बाली और लोम्बोक देशों के बीच, इन दो द्वीपों के बीच स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो यह टंगनिका झील जो है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। और यह लेक जो टंगनिका है यह अफ्रीका में है। और इसका जो बॉर्डर है वह कहाँ कितने देशों से लगता है, तो कुल 4 देशों से। किससे? तंजानिया से, कॉन्गो से, बुरुंडी से और जो है कि जाम्बिया से। तो यह 4 देशों से इसका जो है बॉर्डर लगता है। 51वां क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विक्टोरिया लेक, यह झील 4 देशों से घिरा हुआ है, तो ये बात गलत है। यह जो है कि अफ्रीकी वंश घाटी में स्थित झील है, तो ये बात बहुत सही है। तो इसका आंसर हमारा जो है कि बी हो गया। अब हम देखें कि हमारा जो लेक विक्टोरिया है यह कितने देशों से इसका बॉर्डर लगता है। तो यह 4 नहीं, इसकी बॉर्डर जो है वो 3 देशों से लगती है। वो कौन कौन से देश हैं, तो केन्या है, फिर तंजानिया है, तीसरा जो देश है वो युगांडा है। तो इन तीनों देशों से लगता है लेक विक्टोरिया का बॉर्डर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो ब्लू नाइल नदी है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो ये जो ब्लू नाइल है वह लेक ताना से निकलती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है वह सुपीरियर लेक पर स्थित है। तो ये जो डुलूथ है, डुलूथ जो है कि सुपीरियर लेक पर स्थित शहर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालखास झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बालखास जो है वह कजाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि सुमेलित नहीं है सही। तो लेक जो टिटिकावा है यह बोलिविया और पेरू में है, सही बात है। उर्मिया लेक ईरान में है, सही बात है। और रेडियर झील जो है वह रूस में नहीं है। यह और जो अथाबास्का झील है यह कनाडा में है, तो यह भी बात जो है कि सही है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो लेक बैकाल जो है वह रूस में है, यह सही है। मलावी जो है वो एशिया में है, तो यह बात गलत है। कैस्पियन सागर जो है एशिया और यूरोप में लगता है, तो ये भी बात सही है। और लेक तंगनिका अभी हमने ऊपर देखा किया तो अफ्रीका में है ही। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेक मलावी है यह अफ्रीका में है। इसका आंसर हमारा बी हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक जो है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो बोलिविया का रेड लेक पोर्ट ये नहीं, बॉइलिंग झील नहीं, फ्लायर झील नहीं, ये जो प्लिट्विस झील है यह विश्व धरोहर है क्रोएशिया का। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर 2 सिरों पर स्थित है, तो वह कौन से इसका जो पत्तन है, पत्तन युग्म वो कौन सा सही है।
और तो पत्तन मतलब कि पोर्ट। तो काहिरा तथा एलेक्जेंड्रिया सुएज नहर का दोनों है पत्तन, तो ये बात गलत है। सुएज काहिरा नहीं, काहिरा और पोर्ट सहित नहीं, पोर्ट सहित और सुएज। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। अगला क्वेश्चन जो है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी है, उस पे बने बांध है। तो देखिए, एक तरफ दिया है नदी में कोलोराडो नदी, दामोदर नदी, नील नदी और जॉम्बेसी नदी। दूसरी तरफ असवान बांध है, कैरिब बांध है, पंचेत हिल है और हूवर डैम है। तो इसमें आप देखिए जो बी है यह अपना इंडियन नेम है, ये इंडिया का रिवर है, बाकी सब विदेश के नदियां हैं। अब इसमें से आप नाम देखिए, असबान ये विदेशी नाम लग रहा है, कैरिबा ये भी विदेशी है, पंचेत हिल जो है यह इंडियन लग रहा है और हूवर जो है विदेश। तो इसको आप जो है कि अगर बी को अगर पंचेत हिल से मिलाते हैं तो बी का 3, तो बी का 3 मिलाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, बाकी 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब आपको देखना है कि और कोई एक पता चल जाए तो आपका आंसर जो है कि आ जाएगा। तो देखिए, अब नील नदी पे जो बना डैम है उसको क्या कहते हैं? तो नील नदी पे जो बना डैम है उसको असबान लेक कहते हैं। तो सी का 1 हो गया, सी का 1 मिलाएंगे तो आपको आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर कौन सा है? डी। बाकी ये देख लेते हैं, कोलोराडो नदी पर जो बांध बना है उसे हूवर डैम कहते हैं और जॉम्बेसी जो है उस पर बना डैम कैरिबा डैम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर देखिए करीबा बांध जो है निर्मित है। अभी हमने देखा कि करीबा बांध जो है वो जॉम्बेसी नदी पर बना बांध है। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पावर। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आपने अच्छे से लगा रखा है, तो अपकमिंग एग्जाम में आपको या तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या तो कहीं ना कहीं उससे हेल्प करके आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मेंस 2016 में पूछा गया और ये ऊपर वाला क्वेश्चन 2013 में। अगर आप 2016 के पेपर के लिए 2013 का क्वेश्चन पढ़े होते तो आप 2016 वाला क्वेश्चन हल कर ले जाते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? तो इसका आंसर उस टाइम का करंट अफेयर होगा यह नरगिस। अगला क्वेश्चन, समुद्री चक्रवात जो तौकते है किस सागर से उत्पन्न हुआ? यह 2021 में पूछा गया है और ताप्ती जो है यह अरब सागर में आया था चक्रवात। अब विली विली भी एक प्रकार का चक्रवात है और यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ आता है ये चक्रवात। तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर सी हो गया। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये तो बात सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो यह जो है कि ब्राजीलियन धारा जो है गर्म जल धारा है। बाकी ये फॉकलैंड या ब्रडोर ऑफ कैनरी जो है यह ठंडी जल धारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉन एक स्थानीय पवन है। तो ये स्थानीय पवनों से क्वेश्चन आया है। तो फॉन जो है कि यह स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है। जैसे अगर हम पूछे कि जो यूएसए का स्थानीय पवन क्या है, तो यह चिनूक है। अगला हमारा क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को कह रहा है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ देश है। तो पंपाज दिया है, पुस्ताज दिया है, वेल्ड दिया है और डाउन्स है। अब ये डाउन्स जो है कि आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है और वेल्ड जो है कि
यह दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। पुस्टाज, ये पंपाज जो है कि अर्जेंटीना का है और पुस्टाज जो है हंगरी का है। तो इसका आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहेंगे, दूसरे को कारक। तो अभिकथन कह रहा है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पर कि जो पंपास है वो अर्जेंटीना का है, तो ये बात तो एकदम सही है। कारण कह रहा है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर घास का मैदान है तो जाहिर है कि अगर वो मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ जलवायु अच्छी होगी, तभी घास का मैदान बनेगा। तो ये भी बात सही है और इसका कारण भी है। तो कथन हमारा जो ये है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर जो है कि पहला है ए। आगे कह रहा है कि किस देश में जो है कि भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। तो वो कौन सा देश है? तो वह है जापान। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को कह रहा है। एक तरफ सूची 1 में दिया है कि मानसूनी वन, दूसरी तरफ वह जो उपजने वाले पेड़ हैं, वृक्ष, वो उसका नाम है। तो देखिए, मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन और कोणधारी वन। इधर देखिए, आलू बुखारा, प्लम और जैतून का पेड़, चीड़ और फर का वृक्ष, सागौन और साखू का वृक्ष और महोगनी और रोजवुड। तो इसका हमारा आंसर जो है ए होगा। अब देखिए, ए का 3 है। मानसूनी वन जो है वो सागौन तथा साखू, मानसूनी वनों में सागौन और साखू के वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वन में जो है कि महोगनी और रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन में जो है कि आलू बुखारा और प्लम जैतून, इन सब के वृक्ष पाए जाते हैं। और कोणधारी वन जो है वो चीड़ और फर के हैं। के पौधे जो है कि ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर इसका ऐसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता? तो यह इथियोपिया है। क्योंकि जो इथियोपिया है ये अफ्रीकी कंट्री है। बाकी ये कॉन्गो, गैबोन भी अफ्रीकी कंट्री है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो यह न्यूयॉर्क है। बाकी लॉस एंजलिस, रोम, केप टाउन, इन सारी जगहों पाई जाती है। केप टाउन जो है कि साउथ अफ्रीका का ये देश है। रोम जो है इटली का है। लॉस एंजलिस जो है यह यूएसए का है। न्यूयॉर्क भी यूएसए का शहर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जलवायु की किस्म है, सूची 2 में क्षेत्र है। तो वो देखिए, विषुवतीय जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय है, मानसूनी है और सवाना है। अब एक तरफ इधर दिया है कैलिफोर्निया शहर, बांग्लादेश है और सूडान है, कॉन्गो है। कैलिफोर्निया ये अमेरिका का शहर है। तो इसका आंसर जो हमारा है ये हो गया। अब ए का देखिए 4, विषुवतीय जो है वो कॉन्गो में है। बी का 1 है। तो भूमध्य सागरीय जो वो कैलिफोर्निया का है, मानसूनी जो है बांग्लादेश में है और सवाना जो है वो सूडान में। तो हमारा आंसर ये हो गया। आगे चलिए, संसार का जो आर्द्रतम स्थान है वो कौन सा है? मतलब कि जो सबसे गीला स्थान। कहने का मतलब कि पूछ रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो मासिन राम, इंडिया, भारत में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन कह रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण जो है पौधे के लिए अनुकूल होता है और मनुष्य के लिए नहीं। ठीक है।
विषुवत प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, पर इसका ये कारण नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो गया। ये और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ जनजाति है, जनजाति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र। तो किर्गिज जनजाति जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, यह बात सही है। मसाई जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, तो यह बात गलत है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, सही। एस्किमो ग्रीनलैंड, तो ये सही, इसका आंसर हमारा बी हो गया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह भी जनजाति से है, कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फुलानी जनजाति वो पश्चिमी अफ्रीका में है, सही बात है। बंतू जो है वह सहारा में है, नहीं। मसाई पूर्वी अफ्रीका। अब यहाँ देखिए, जो मसाई पश्चिमी अफ्रीका में दिया गया था, तो इसका आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका। अब यहाँ देखिए, नुबा जनजाति जो है वो सूडान में है, तो ये बात भी सही है, इसका आंसर बी होगा। बंतू जो है वो सहारा में नहीं पाए जाते। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है वो लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह चाइना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, तो वो कौन सा है? थाईलैंड। अगला हमारा क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मैच करने के लिए कह रहा है। सूची 1 में फसलों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में क्षेत्र। तो देखिए, एक तरफ जो फसलों में है वो रबर है, कहवा है, जैतून है, गन्ना है। दूसरी तरफ क्षेत्र है मॉरिशस, इटली, कोलंबिया, मलेशिया। तो जो रबर हमारा है, हमने देखा कि थाईलैंड में है, तो थाईलैंड के आसपास जो कंट्री है वह कोलंबिया है, वह मलेशिया है। तो ये हो गया ए का 4। अब कहवा जो है वह कोलंबिया में है, जैतून जो है वह इटली में है, और गन्ना मॉरिशस में है। तो इसका हमारा आंसर हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का जो है 1। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कि नीलहरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वह धान के खेत में पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि धान के खेत में पानी भरे जाते हैं, और इसमें जो है कि प्लांट उगाए जाते हैं। तो धान के खेत में ज़्यादातर टाइम जो है वो पानी भरा रहता है, तो इसमें ना ये जो शैवाल है, ये इस पे जो है कि बन जाते हैं, शैवाल की एक परत बन जाती है, तो इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और यह जो है कि इस पौधे के लिए उर्वरक के रूप में कार्य करता है, और इसमें जो है खरपतवार भी नहीं होने देता। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? तो चाय में जो है मॉर्फिन नहीं पाए जाते, बाकी थीन, कैफीन, टेनिन ये सारे पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक देश है, तो वह कौन सा है? ब्राजील। मूंगफली जो है मुख्य फसल है किस देश की? तो गाम्बिया की। दुग्ध उत्पादन में किस देश का स्थान प्रथम है? तो वह भारत जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चाइना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मिनरल्स हैं वो उसमें फर्स्ट कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फसल और देश कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रबर जो है हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि थाईलैंड में पाया जाता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस ROARO प्री 2021 में पूछा गया। कहवा जो है मंगोलिया में, तो हमने अभी देखा था कि कहवा जो है वो मंगोलिया की नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, कहवा जो है वो कोलंबिया की
मुख्य फसल है। तो मंगोलिया नहीं, कोलंबिया हो गया। और जैतून जो है वो स्पेन का है, गन्ना जो है ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो गन्ना और कॉफ़ी दोनों। पहला हमारा क्वेश्चन है, रुकवा झील जो कि तंजानिया में है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है? तो रुकवा जो झील है वह कोयला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन जो है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वह चीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो देखिए, कजाकिस्तान में जो है कि लौह अयस्क क्षेत्र है वो कारागंडा है। यूक्रेन में क्रिवाय राग है। जर्मनी में नॉर्मंडी नहीं है, जर्मनी में रूर है। फ्रांस में जो है पिरीनीज है। तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि कौन सा जो सही सुमेलित है, सही। तो लॉरेंस औद्योगिक क्षेत्र जो इटली में है, तो यह बात गलत है, इटली में नहीं है। रूर प्रदेश जो है वह जर्मनी में है, तो यह बात सही है। तो इसका आंसर बी हो गया। अभी हमने यहाँ देखा 2016 में पूछा था कि जर्मनी का जो लॉ क्षेत्र है तो वहाँ नॉर्मंडी दिया था, तो यह बात गलत है। अब 2016 के ही री एग्जाम में फिर वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, तो आपको ऐसे ध्यान देने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को कह रहा है। सूची 1 में लौह अयस्क है, दूसरा है दूसरी तरफ सूची 2 में उत्पादक देश है। तो देखिए, अब ये लॉरेंस क्षेत्र जो है कि हम लोगों ने देखा यहाँ लॉरेंस क्षेत्र को इटली में दिया गया था, तो यह बात गलत थी। तो अब यहाँ देखिए, लॉरेंस क्षेत्र जो है कि कहाँ पर स्थित है? यह फ्रांस में है। यह जो मिडलैंड शहर है, मिडलैंड अयस्क क्षेत्र है, यह कहाँ पर है? तो मिडलैंड जो है यह यूके में है। और किरुना जो लॉ अयस्क क्षेत्र है यह कहाँ पर है? स्वीडन में है। और कोस्तानी जो है वो कजाकिस्तान में है। तो इसका हमारा जो आंसर है सी हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील किसके लिए फेमस है? तो यह लौह अयस्क के लिए। अब यहाँ देखिए कि कई सारे क्वेश्चन जो पूछे गए वह लौह अयस्क के क्षेत्रों के बारे में पूछे गए, तो आपको अगला जो टॉपिक तैयार करना है वो लौह अयस्क के क्षेत्र। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद लेक जो हैं, वो जो उत्तरी अमेरिका का जो लेक है सुपीरियर लेक, वो निम्नलिखित में से कौन से उद्योग के लिए सर्वाधिक विकसित है? तो अभी हमने यहाँ देखा कि उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर लेक है वो लौह अयस्क के भंडार के लिए है। तो इसका आंसर डी हो गया, इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार है? तो यह वेनेजुएला में है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। बाकी सऊदी अरब भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ईरान भी है, इराक भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो भंडार है वो वेनेजुएला में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है? तो पश्चिमी एशिया का जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वह सऊदी अरब है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलास्का, ये जो अलास्का है अमेरिका का क्षेत्र है, ये तेरा कौन सा कथन सही है? यह अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, तो यह बात गलत है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो यह भी बात सही है। तो इसका आंसर बी हो गया। यह क्वेश्चन जो है कि 2021 के मेंस में आया था, यूपीपीसीएस आरओ के। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका में
तो यह कौन सा है? जाम्बिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकवी का वाटा मतलब चिली, यह किस खनिज के लिए फेमस है? ये चिली का एक जगह है, कह रहा है कि यह जगह जो है कि किस खनिज के लिए फेमस है, तो वह तांबा के लिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह रूस है। मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को कह रहा है। सूची 1 में देश का नाम है, दूसरी तरफ जो है प्रमुख निर्यात है। तो अब इसमें देखिए चाड, नाइजर, रवांडा और बेनिन। दूसरी तरफ कपास, यूरेनियम, पेट्रोलियम और कहवा है। तो देखिए इसका आंसर जो है सी हो गया, तो मिलाइए, ए का 3 है। चाड जो है वो पेट्रोलियम का एक्सपोर्टिंग कंट्री है, बी का 2 है। नाइजर जो है यूरेनियम का एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सी का जो 4 है। रवांडा जो है वो कॉफ़ी कहवा के लिए फेमस है, और यहाँ यह प्राथमिक जो इसका एक्सपोर्ट है यह ये है। और डी का 1 बेनिन जो है वह कपास का एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जगह है। 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में केंद्र है, शहरों के केंद्र है। सूची 2 में इस जो है उत्पाद का जगह है, उत्पाद का नाम है। तो देखिए नगोया जो है यह किसके लिए फेमस है? तो नगोया जो है यह सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, यह जापान का शहर है। लॉस एंजलिस जो है यह किसके लिए फेमस है? तो लॉस एंजलिस जो है यह हवाई जहाज निर्माण के लिए फेमस है। अबादान जो है यह किसके लिए? तो यह तेल शोधन के लिए है। और सलीम जो है यह लौ इस्पात के लिए है। इसका आंसर डी हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो देखिए अंशन लोहा तथा इस्पात के लिए है, ड्रायड जो है ऑटोमोबाइल के लिए है, और चेलियाब्रिस्क जो है यह पोत निर्माण के लिए, तो यह गलत है। और मिलान जो है वह रेशमी वस्त्र के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया है पोत निर्माण केंद्र, दूसरी तरफ अमेरिका का जो राज्य है। तो देखिए ह्यूस्टन जो है यह ह्यूस्टन जो पोत निर्माण केंद्र है यह टेक्सास राज्य में है, सही बात है। यह स्पैरोज जो पॉइंट है वो मैरीलैंड में है। न्यू ऑरलियंस जो है वो ल्यूजियाना में है, और जो कैम्डेन है यह फ्लोरिडा में नहीं है। तो ये जो इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चीन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो कह रहा है कि जर्मनी का कौन सा शहर जो ऊनी वस्त्रों का उत्पादक है, तो वो कौन सा है? वुपरताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो यह सॉफ्टवेयर है। फूटलूज उद्योग वो उद्योग होते हैं, मतलब ऐसे उद्योगों को बनाने में, स्थापना करने में किसी मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे किसी लोहे की, स्टील की ज़रूरत नहीं होती। इसको फूटलूज उद्योग कहते हैं। ये मेनली मानव के स्किल पे आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 112वां, कह रहा है कि किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो यह जापान में। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन कहेंगे, दूसरे को कारण। तो अभिकथन कह रहा है कि संसार में जो है कि उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो जो नॉर्थ अटलांटिक है यह सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, यह यूरोप और अमेरिका को जोड़ती है, तो यह बात सही है। कारण कह रहा है कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, तो यह भी बात सही है।
यूरोप और अमेरिका जो दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है उसको जोड़ते हैं। इसका आंसर हमारा ए हो गया। ई और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अब 114वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है कि पूर्व भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है, वह शंघाई है, चाइना का शहर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ग्वादार बंदरगाह का निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो जो ग्वादार बंदरगाह है वह कहाँ है? बलूचिस्तान में। यह मेंस 2021 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस आरओ। 116वां क्वेश्चन है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, यह साउथ कोरिया है। अगला क्वेश्चन 117वां कह रहा है कि ग्रैंड बैंक स्थित है, तो यह नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर। विश्व में मदिरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इटली। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, यह यूक्रेन में। 120वां और लास्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। अब यह जो है कि अगर आप देखिए पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, तो अगर भूकंप कहीं अंदर से आ रही है तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले जहां यह महसूस होता है इसको अधिकेंद्र कहेंगे। और भूकंप मूल कहाँ होगा? यह जहां से उत्पन्न हुई थी। और सिस्मोग्राफ से जो है कि भूकंपीय तरंगों को मापते हैं इसके रिएक्टर को। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है कि यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में जो है हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखे पिछले 20 सालों के। अब इस क्वेश्चन में अगर जो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े, अगर इसमें आपको डिटेल अगर समझना है, मोस्टली क्वेश्चन को आप जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड मैप की एक जो है कि वीडियो डाली गई है, वर्ल्ड मैप, उसको अगर आप देख लेंगे तो इसमें से जो है कि 100 से 105 क्वेश्चन को आप वहीं से डायरेक्ट हल कर सकते हैं। वह वीडियो 50 मिनट का है, लेकिन यह 50 मिनट जो है कि आपके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। वीडियो के लिंक को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं उस वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।